अस्सलाम वालेकुम। एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है जिसका नाम है द ट्रबल विद टेक्नोलॉजी। ये मलिहा लोधी ने लिखा है, जिसमें ये टेक्नोलॉजी के डिसएडवांटेजेस के बारे में डिस्कस कर रही हैं। तो हो सकता है कहीं ना कहीं एग्जाम में सिर्फ टेक्नोलॉजी के डिसएडवांटेजेस ही पूछे जाएं, एडवांटेजेस को निकाल कर। ठीक है, कि कैसे टेक्नोलॉजी जो है वो लाइफ को डिफिकल्ट कर रही है। तो स्टार्ट करते हैं। An important global debate is underway about the disruptive impact of new technology। वो कहते हैं कि दुनिया में जो है ना एक नई डिबेट छिड़ चुकी है जो किस चीज़ के बारे में है, डिसरप्टिव इम्पैक्ट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। अब डिसरप्टिव का मीनिंग क्या है? ट्रबलसम, जो मुश्किलात पैदा करने वाले इम्पैक्ट हैं टेक्नोलॉजी के। सो देयर इज़ नो डाउट मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज़ बीन अ फोर्स फॉर गुड एंड रिस्पॉन्सिबल पॉजिटिव डेवलपमेंट। जो टेक्नोलॉजी है ना वो क्या रही है, एक गुड भी रही है और रिस्पॉन्सिबल पॉजिटिव डेवलपमेंट्स भी हुई हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू। जैसे कि एम्पावर किया है लोगों को, इम्प्रूव किया है लाइफस्टाइल, इंक्रीज़ की है प्रोडक्टिविटी। कैसे इंक्रीज़ की है कि जैसे ही टेक्नोलॉजी इन्वेंट हुई है तो उससे क्या हो रहा है, जैसे मशीन्स बनी है तो उससे क्या हो रहा है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही है। फील्ड्स में जैसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, जैसे ये ट्रैक्टर की इन्वेंशन हुई थी, तो इससे क्या हुआ है, जो फील्ड की प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ हो रही है। तो टेक्नोलॉजी इसी तरह क्या कर रही है, प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ कर रही है। फिर एडवांसिंग मेडिकल एंड साइंटिफिक नॉलेज। अब एडवांस कैसे करिए, अभी जैसे इसी पेंडेमिक में, कोरोना में, हमें कैसे साइंटिफिक नॉलेज की ही बदौलत हमने कैसे इसको कोरोना को काबू किया था। तो ये क्या हो रहा है, मेडिकल में जो नॉलेज है इसी को भी एडवांस कर रही है टेक्नोलॉजी। उसके बाद देखिए, एंड ट्रांसफॉर्मिंग सोसाइटीज़। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हैव हेल्प्ड टू ड्राइव अनप्रेसिडेंटेड सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस। एक सोशल और इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो है वो एक ऐसी पेस पे हो रही है जिसको बताना मुश्किल है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम इसको देखते हैं कि कैसे जो है वो चैलेंजेस फेस कर रहा है। देखिए, अब अ डिजिटलाइज वर्ल्ड इज फेसिंग द चैलेंज ऑफ साइबर सिक्योरिटी एज थ्रेट राइज अक्रॉस द वर्ल्ड। अब देखिए, डिजिटलाइज वर्ल्ड जो है, जो टेक्नोलॉजी से भरा हुआ दुनिया है, इसे क्या कर रही है, ये चैलेंजेस फेस कर रही है। कैसे? एक तो साइबर सिक्योरिटी हो गया, फिर जो डेटा थेफ्ट आ जाता है, इसी में फ्रॉड आ जाता है, इसी में साइबर अटैक आ जाता है, इसी में ब्रीच ऑफ क्रिटिकल सिस्टम्स आ जाता है, जिसमें आपके पावर ग्रिड्स वगैरह भी होते हैं, उस पर भी साइबर अटैक का खतरा होता है। तो ये सब क्या है, ये सब एक नेगेटिव इम्पैक्ट है टेक्नोलॉजी के। अच्छा, अब इसका सेकंड डिसएडवांटेज देखते हैं। डिजिटल टेक्नोलॉजी विच हैज़ प्रोड्यूस्ड अ प्रोलिफरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन चैनल्स एंड एक्सपेंशन ऑफ सोशल मीडिया। अब डिजिटल टेक्नोलॉजी ने क्या किया है, प्रोलिफरेशन का मतलब है एक्सपैंड करना, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा फैलाव हो जाना। इंफॉर्मेशन चैनल्स का बहुत ज़्यादा फैलाव हो चुका है, एंड एक्सपेंशन ऑफ सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया भी काफ़ी एक्सपैंड हो चुका है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैव बिकम व्हीकल्स फॉर अ स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन। अब जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है ना वो एक वे बन चुके हैं स्प्रेड करने का मिस इन्फॉर्मेशन। फेक न्यूज़ ईजिली सर्कुलेट्स ड्यू टू द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सोशल मीडिया इन अ मोस्टली अनरेगुलेटेड इन्वायरमेंट। जहाँ पे इन्फॉर्मेशन को जो इंफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी है उसको रेगुलेट नहीं किया गया, वहाँ पे लॉज नहीं बनाए गए फेक न्यूज़ को काउंटर करने के। उस अनरेगुलेटेड इन्वायरमेंट में क्या होती है, फेक न्यूज़ ईजिली सर्कुलेट होती है। उसके बाद सेकंड देखते हैं। सो फेक न्यूज़ इज़ पोस्टेड ऑन सोशल मीडिया विदाउट फेयर ऑफ रेट्रीब्यूशन। जो फेक न्यूज़ हैं वो सोशल मीडिया पे पोस्ट की जाती हैं बगैर किसी डर के या पनिशमेंट के डर के। रेट्रीब्यूशन का मतलब होता है पनिशमेंट, पेनल्टी, उसके डर के बगैर, क्योंकि रेगुलेटेड इन्वायरमेंट तो है ही नहीं, अनरेगुलेटेड इन्वायरमेंट है, तो फेयर ख़त्म हो गया है सज़ा का। एक और टर्म आपने सुनी होगी जो हमारे पॉलिटिशियंस यूज़ करते हैं, डीप फेक्स। क्या होता है ये? डेकोरेटेड वीडियोज़ यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर नाउ कॉमनली यूज टू मिसलीड एंड डिसीव का मतलब होता है धोखा देना। अब देखिए, डीप फेक के जरिए क्या किया जाता है, आपकी ऑडियो या वीडियो किसी भी पर्सन की, उसको क्या किया जाता है, डॉक्टर्ड किया जाता है, उसके साथ उसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उसको चेंज किया जाता है, जिसकी वजह से आवाज़ किसी की भी हो तो उसमें ऐड करके या उसमें कोई सेंटेंस ऐड करके उस वीडियो को डॉक्टर किया जाता है। तो ये क्या हो रहा है, जैसे कि हमारे पॉलिटिशियन आजकल बहुत क्लेम करते हैं कि ये ऑडियो हमारी नहीं है, तो इसी तरह ये क्या है, ये डीप फेक है जिसमें टेक्नोलॉजी का या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जाता है। और ये क्या है, कॉमनली यूज़ हो रही है टू मिसलीड, लोगों को धोखा देने के लिए या मिसलीड करने के लिए।
अब नेक्स्ट देखें, डिजिटल टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो बीइंग अब्यूज्ड टू कमिट क्राइम्स, रिक्रूट टेररिस्ट एंड स्प्रेड हेट, ऑल ऑफ विच इम्प्रिल सोसाइटीज़। अब देखें डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ कहाँ कहाँ हो रहा है। इससे सबसे ज़्यादा तो हम सुनते हैं कि हेट स्पीच सबसे ज़्यादा हो रही है। बहुत सारे फेसबुक अकाउंट्स जो हैं वो गवर्नमेंट ने बंद किए थे क्योंकि उस पर हेट स्पीच को स्प्रेड किया जा रहा था। उसके बाद कमिट क्राइम्स भी हो रहे हैं जिसमें हम कमिट क्राइम में ले सकते हैं हम साइबर अटैक्स, साइबर बुलिंग, ये सब क्या है, ये कमिट क्राइम्स में आ रहा है। और रिक्रूट टेररिस्ट, अब जैसे कि आपने सुना होगा कि टीटीपी जो है वो अटैक करने के बाद क्या करती है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है समटाइम्स क्लेम करती है, और वो क्या यूज़ करी, ट्विटर के जरिए क्लेम करती है। तो इसका मतलब है टेररिस्ट भी हैं, वो भी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो रिक्रूट टेररिज्म या टेररिस्ट को भी उसमें यूज़ कर रहे हैं टेक्नोलॉजी को। नेक्स्ट नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है डिजिटल टेक्नोलॉजी का, ये क्या करिए, इज ऑल्सो फ्यूलिंग पोलराइजेशन। अब इससे क्या हो रहा है, पोलराइजेशन का मतलब होता है आपका अगर डिफरेंट ओपिनियन है या आप डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ एफिलिएशन रखते हैं तो एक्सट्रीम लेवल पे चले जाते हैं और स्प्लिट हो जाते हैं, ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं। ये एक हद तक ठीक है, लेकिन इसकी एक्सट्रीम फॉर्म जो है वो डिवाइड कर देती है कंट्री को। तो क्या कर रहा है, फ्यूल कर रहा है, एक एक्सट्रीम लेवल पे लेके जा रहा है पोलराइजेशन को विद इन कंट्रीज़। अब स्टडीज़ हैव पॉइंटेड टू इट्स डिसरप्टिव इम्पैक्ट ऑन पॉलिटिकल सिस्टम एंड डेमोक्रेसी। अब देखें एक्सट्रीम लेवल की अगर पोलराइजेशन हो जाती है तो वो डिसरप्टिव इम्पैक्ट करता है पॉलिटिकल सिस्टम पर भी और डेमोक्रेसी पर भी। अब नेक्स्ट देखें, सिक्योरिटी इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी एंड कंप्रोमाइज ऑफ मल्टीपल डायमेंशन ऑफ सिक्योरिटी। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन इंटेलिजेंस जो हैं वो क्या कर रही हैं, प्रेजेंट कर रही हैं डेंजर, किसकी सूरत में, इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी। अब किसी की भी कोई भी पॉलिटिकल लीडर्स है, उनकी फ़ोन कॉल्स, वो उनका कुछ भी प्राइवेट नहीं है, वो इन्वेजन कर रहा है, प्राइवेसी के अंदर मुदाखलत कर रहा है और कंप्रोमाइज़ कर रहा है मल्टीपल डायमेंशन ऑफ सिक्योरिटी। अब देखिए जो ऑटोनोमस वेपन है ना, जो ड्रोन्स हैं, ये अगर वॉर की फील्ड में देखा जाए तो ये भी एक सिक्योरिटी थ्रेट हो रहा है, जिसे हम 5th जनरेशन वॉर भी कहते हैं। Artificial intelligence capabilities are challenging the traditional notion of security, and this intelligent book emphasizes that the injection of non-human logic to military systems can result in disaster. अब एक बुक का पीछे रेफरेंस दिया है जिसमें ये बता रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो कैपेबिलिटीज़ हैं ना, वो ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी को चैलेंज कर रही हैं। ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी क्या होता है कि जो आर्मी फोर्सेस होती है वो बॉर्डर पे डिप्लॉय हो जाती है प्रोटेक्ट करने के लिए अपने कंट्री को। लेकिन अब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज़ हैं, जिसमें ड्रोन अटैक्स आ रहे हैं, ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी है, वेपन्स हैं, वो सब क्या कर रहे हैं, वो चैलेंज कर रहे हैं नोशन ऑफ सिक्योरिटी को। अगर एक कंट्री जो है वो लैक करती है डिजिटल टेक्नोलॉजी में और दूसरी कंट्री जो है उसके पास एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी है, तो आपके पास तो सिर्फ एक वही ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ सिक्योरिटी है ना, कि आप डिप्लॉय कर देंगे अपनी फोर्सेस को, जबकि जो दूसरा कंट्री है, जो राइवल कंट्री है, उसके पास एक्सट्रीम लेवल की एडवांस टेक्नोलॉजी होने की वजह से वो साइबर अटैक्स के जरिए आपकी जो सेंसिटिव प्लेसेस हैं उन पर अटैक कर सकता है। तो ये क्या कर रहा है, चैलेंज कर रहा है ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी को। इसी तरह यहाँ पे देखें जो नॉन ह्यूमन लॉजिक टू मिलिट्री सिस्टम है, अब ऐसी वेपन्स आ रहे हैं जो मिलिट्री के बगैर चलाए जाते हैं, जो मिलिट्री मैन के बगैर चलाए जाते हैं, जो नॉन ह्यूमन होते हैं, जैसे कि रोबोट्स हो गए, उसमें ह्यूमन की ज़रूरत नहीं होती। तो वो क्या कर सकता है, जब एक रोबोट ही डिसीजन लेगा कि किस पे अटैक करना है किस पे नहीं, जो वो रैशनल डिसीजन कहीं ना कहीं नहीं होगा, तो वो डिज़ास्टर क्रिएट कर सकता है, कि एक मिस कैलकुलेशन ज़रा सी एक वॉर में चली जा सकती है। तो यहीं पे ही बताया गया, एडवांस न्यू जनरेशन मिलिट्री टेक्नोलॉजीज आर अ सोर्स ऑफ इंक्रीज कंसर्न बिकॉज ऑफ देयर वाइड इम्प्लीकेशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड स्टेबिलिटी। कि एडवांस टेक्नोलॉजी की जो इम्प्लीकेशन है ना, जो उसके असरात हैं, वो इंटरनेशनल पीस एंड स्टेबिलिटी के लिए भी खतरा हो सकते हैं। द रिमोट कंट्रोल वॉर वेस्ड बाई US लेड वेस्टर्न फोर्सेज इन अफगानिस्तान। अब जो रिमोट कंट्रोल वेपन्स थे, उसमें कोई अमेरिकन मिलिट्री जो मैन थे वो यूज़ नहीं किए गए थे, आर्मी यूज़ नहीं की गई थी, वो रिमोट कंट्रोल वॉर थी जो US ने किस पे इम्पोज की थी, अफगानिस्तान पे। US लेड वेस्टर्न फोर्सेज ने अफगानिस्तान पे इम्पोज की थी। Over two decades involved the use of unmanned aerial vehicles or drones. अब वो drones जो यूज़ किए गए थे वो क्या थे, अनमैन थे, जिसमें मैन का यूज़ नहीं किया गया था।
दिस हैड सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज एंड रिजल्टेड इन द किलिंग ऑफ इनोसेंट पीपल। अब अगर एक सपोज करें कि एक ऑपरेशन के लिए एक जगह पे आर्मी का ग्रुप जाता है और एक जगह पर ड्रोन, आप अनमैन्ड ड्रोन भेजते हैं, जो आर्मी पर्सनल्स होंगे वो डिसाइड कर लेंगे कि ये इनोसेंट हैं या ये क्रिमिनल्स बैठे हुए हैं अगर वो किसी जगह पे ऑपरेशन के लिए जाते हैं। लेकिन अगर वही टारगेट आप एक ड्रोन को देके भेज रहे हैं तो ड्रोन डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकेगा, वो नहीं आइडेंटिफाई कर सकेगा कि इस जगह पे कितने इनोसेंट बैठे हैं या कितने जो टारगेटेड ग्रुप हैं वो बैठे हुए हैं, तो वो इक्वल बम्बारमेंट करेगा। लेकिन जो पर्सनल मिलिट्री पर्सनल होंगे वो इजीली आइडेंटिफाई कर सकेंगे। तो जब इस तरह की सिचुएशन आ जाती है तो ड्रोन उसमें क्या करता है, वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पाता और वो क्या हो जाता है, किलिंग ऑफ इनोसेंट पीपल हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा डिजास्टर है टेक्नोलॉजी का अगर वो यूज़ की जाती है बैटलफील्ड में। द यूज़ ऑफ साइबर वेपन, अच्छा इसमें एक यूएस वायरस का जिक्र, यूएस कंप्यूटर वायरस का जिक्र किया गया था। स्टक्सनेट कंप्यूटर वॉर्म बाय यूएस टू टारगेट ईरानियन फैसिलिटीज इन 2007 टू डिग्रेड इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम वाज द फर्स्ट अटैक ऑफ इट्स काइंड। अब यूएस ने क्या यूज़ किया था, एक कंप्यूटर वायरस वॉर्म यूज़ किया था, क्या करने के लिए, टारगेट करने के लिए ईरानियन फैसिलिटीज़ इन 2007। तो ये भी देखें टेक्नोलॉजी का यूज़ बताया गया यहाँ पे। उसके बाद रशिया एंड यूक्रेन मिलिट्रीज आर यूजिंग रिमोटली ऑपरेटेड एरियल प्लेटफॉर्म इन द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। अब रशिया और यूक्रेन भी क्या कर रहे हैं, अनमैन्ड जो वेपन्स हैं उनको यूज़ कर रहे हैं। तो ये सब क्या थे, ये डिसएडवांटेज थे। अब देखते हैं, डिस्पाइट द रिस्क एंड डेंजर्स ऑफ सच न्यू टेक्नोलॉजीज देयर इज नो इंटरनेशनल एफर्ट एम्ड एट मैनेजिंग देम मच लेस रेगुलेटिंग देयर यूज़। अब वो कह रहे हैं इतने सारे रिस्क और डेंजर हमने देख लिए हैं लेकिन उसके बावजूद भी कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है ना वो एफर्ट नहीं कर रही इसको मैनेज करने की, इसको कंट्रोल करने की, इसको रेगुलेट करने की। देयर इज़ नो मूव बाय बिग पावर्स फॉर एनी डायलॉग ऑन साइबर एंड आर्टिफिशियल आर्म्स कंट्रोल। कह रहे हैं बिग पावर्स या बिग कंट्रीज़ या डेवलप्ड कंट्रीज़ की तरफ से ना कोई डायलॉग इनिशिएट ही नहीं किया गया कि कैसे इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो वेपन है या जो साइबर अटैक्स हैं, इफ़ द ग्लोबल इंटरनेट कैन नॉट बी रेगुलेटेड एंड जाइंट अनअकाउंटेबल सोशल मीडिया कंपनीज कंटिन्यू टू रेक इन एक्सेसिव प्रॉफिट्स, देयर इज इवन लेस प्रोस्पेक्ट ऑफ मिटिगेटिंग द स्टेबलाइजिंग इफेक्ट ऑफ साइबर एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड मिलिट्री कैपेबिलिटीज़। अगर वो कह रहे हैं कि इसी तरह से जो जाइंट कंपनीज़ हैं ना बड़ी बड़ी अनअकाउंटेबल रही, जो प्रॉफिट्स को क्या कर रही हैं, गेन कर रही हैं, फॉल्स इन्फॉर्मेशन की कोई रेगुलेशन नहीं है और इसी बड़ी बड़ी कंपनीज़ के थ्रू ही बगैर रेगुलेशन के ही क्या कर रही हैं, ये मिस इन्फॉर्मेशन फैला रही हैं। अगर ये इसी तरह अनअकाउंटेबल रही तो यहाँ पे लेस प्रोस्पेक्टिव है, बहुत ही कम प्रोस्पेक्ट है कि ये हम जो डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट है इनको मिटिगेट कर सकेंगे, किसके, साइबर के और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। तो क्या करना चाहिए इसके लिए, हम सोल्यूशन क्या रिकमेंड कर सकते हैं कि तमाम जो पावर्स हैं, बिग कंट्रीज़ हैं, उनको क्या करना चाहिए, इस पर डायलॉग इनिशिएट करना चाहिए कि कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। और इसी तरह जो जाइंट कंपनीज़ हैं उनको क्या करना चाहिए, अकाउंटेबल करना चाहिए और रेगुलेशन लानी चाहिए, लॉज लाने चाहिए फेक न्यूज़ के अकॉर्डिंग या मिस इन्फॉर्मेशन के लिए। तो अब ये सब हमने देखे हैं इसके टेक्नोलॉजी के ट्रबल्स कैसे क्रिएट करी है ह्यूमन लाइफ पे। थैंक यू।